क्योंकि हॉस्पिटल के वायुमंडल में क्या क्या होता है? हॉस्पिटल के वायुमंडल में क्या होता है? हॉस्पिटल के वायुमंडल में पहले तो स्ट्रेस होता है पेशेंट को, तो टेंशन ही बहुत होती है पहली बात तो पहले स्ट्रेस होता है, दूसरा फियर होता है, डर भी बहुत होता है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, फिर दर्द भी बहुत होता है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, फिर चिंता भी बहुत होती है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, डेथ भी होती है, लोग खोते हैं अपने परिवार को उस हॉस्पिटल के अंदर। आप जो ये वायुमंडल है ना, आपका हॉस्पिटल का वायुमंडल इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, और आपको रोज उसके अंदर काम करना है। तो अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो धीरे धीरे वो वायुमंडल का असर, जैसे यहाँ असर पड़ रहा है ना, वहां भी पड़ता है। वायुमंडल को हम बनाते भी हैं और वायुमंडल का हमारे ऊपर असर पड़ता भी है। तो हमें हॉस्पिटल में ही पूरी जीवन काम करना है, लेकिन हमें हर रोज अपने को क्या करके जाना है? एनर्जाइज करके जाना है। जब हम एनर्जाइज करके हॉस्पिटल में घुसते हैं, पहले तो हमारी एनर्जी से हॉस्पिटल का वायुमंडल बनता है, दूसरा सारा दिन हम सबके साथ कैसे सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, वायुमंडल बनता है, और तीसरा मुझ पर उस वायुमंडल का असर कम, मेरा असर वायुमंडल पर ज्यादा। दोनों हाथ रखें ऐसे, हॉस्पिटल के वायुमंडल को लेफ्ट हैंड पे, खुद को राइट हैंड पे। अगर दोनों ही डाउन है, मतलब हॉस्पिटल में भी चिंता है, मेरे अंदर भी चिंता है, हॉस्पिटल के अंदर भी दर्द है, मेरे अंदर भी दर्द है, अगर दोनों ही डाउन है ना, तो ये वायुमंडल ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत लोगों के मन की स्थिति का बनता है, तो इसका धीरे धीरे मेरे पर प्रभाव पड़ता रहेगा, क्योंकि मेरी स्थिति इसके बहुत नजदीक है। इसका हॉस्पिटल का प्रभाव मुझ पर न पड़े, उसके लिए राइट हैंड को कहाँ होने की जरूरत है? ऐसे। तो मतलब अपने मन की इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना है? ऊपर लेकर जाना है। जब मन की इम्यूनिटी सिस्टम को ऊपर रखेंगे, वायुमंडल का असर हम पर नहीं पड़ेगा। अब जब राइट हैंड यहां हो जाएगा, तो वायुमंडल पर इस राइट हैंड का असर पड़ेगा। तो कैसा असर पड़ेगा? वायुमंडल क्या होने लग जाएगा? इतनी पावर है। इसीलिए सबको अपने मन की ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन जो ऐसे वायुमंडल में काम करते हैं जहां दर्द ज्यादा है, जहां डर ज्यादा है, उनको तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। अपने लिए प्रॉमिस कर लो कि आज से अपना ध्यान रखना मेरी प्रायोरिटी है। बॉडी का नहीं, बॉडी का तो रखते ही है, अपना ध्यान रखना मेरी प्रायोरिटी है। अपना मतलब इधर, इधर। नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्राइसिस में भी मन की स्थिति पर असर पड़ने लगता है। ठीक है? तो हम सिर्फ अपने लिए अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे, अपने प्रोफेशन के लिए भी हम अपने मन का ध्यान रख रहे हैं। और फिर जैसे जैसे आप अपना ऐसे करते जाएंगे, आपकी एनर्जी ऊपर होगी। आपका जो पेशेंट है उसकी एनर्जी किधर है? इधर। उनके साथ जो परिवार है उनकी एनर्जी भी किधर है? इधर। आपकी एनर्जी यहाँ होगी तो सारा दिन क्या होता जाएगा? सारा दिन क्या होता जाएगा? आपसे सिर्फ शरीर का इलाज नहीं होगा, आपसे मन की शक्ति, दूसरे को शक्ति मिलती जाएगी। कितनी बड़ी सेवा है।